विजिबिलिटी जीरो है। कोहरे का असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी है और 29 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में कोहरा और बारिश का डबल अटैक बताया है। दिल्ली के लोगों के लिए और भी ज्यादा गलन भरी सर्दी लेकर आएगा। तो उत्तर भारत समेत दिल्ली कोहरे के आगोश में है। कहीं पर तो विजिबिलिटी जीरो है। कोहरे का असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी है और 29 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों कोहरा और बारिश का डबल अटैक बताया है, जो कि दिल्ली के लोगों के लिए और भी ज्यादा गलन भरी सर्दी लेकर आएगा। इन दिनों पूरा उत्तर भारत कोहरे के आगोश में है और बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोहरा जो है वो चारों तरफ है और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दिल्ली कोहरे में कहीं ना कहीं खोई हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त हम अक्षरधाम के पास खड़े हैं। अक्षरधाम के पीछे आप तस्वीर देखें, यानी कि मेरे पीछे जो अक्षरधाम है वो कहीं खो गया है। तो कह सकते हैं कि इस कोहरे के आगोश में अक्षरधाम खो गया है और विजिबिलिटी भी बहुत सारी जगहों पर बेहद ज़्यादा कम है। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो के बराबर है। सफदरजंग पर भी विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है और मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि इस तरीके की स्थिति अगले 2 दिन तक रहने की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है, क्योंकि 17, 18, 19 तारीख को बेहद ज़्यादा कोहरा रहेगा, डेंस फॉग की स्थिति रहेगी और डबल अटैक तब होगा जब कोहरे के साथ साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम की बात करें तो नैनीताल, शिमला का मज़ा आप दिल्ली एनसीआर में ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ तो कोहरे की आगोश में खोई हुई दिल्ली नज़र आ रही है और एक अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से लोगों के लिए भी अलर्ट दिया गया है कि जो लोग अपने सुनिश्चित मार्ग से अपने ऑफिसेज या कहीं काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखें, अपने गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करके रखें ताकि किसी तरीके की दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर ना रहे। तो लोगों के लिए भी अलर्ट किया गया है और आप देख सकते हैं कि मैं चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा दूं। जो गाड़ियां हैं वो भी लाइट्स के साथ ही चलती हुई नज़र आ रही है और स्पीड भी बेहद ज़्यादा कम है, क्योंकि कोहरा है और विजिबिलिटी ना होने के कारण पहले ही कह दिया गया है कि धीरे धीरे अपनी गाड़ियों को चलाएं ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। तो आप स्पीड भी देख सकते हैं कि गाड़ियों की स्पीड भी कितनी कम है और आप अगर आगे तक देख पाए कि हाँ, मैं अपने डीजी विशाल से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि आगे भी विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है, क्योंकि जहाँ तक लाइट्स दिख रही हैं वहीं पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर जहाँ तक साफ दिखाई देता था वो अब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ये सड़क की तस्वीर है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं और दूसरी तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दे कि अक्षरधाम जो क्लियर नज़र आता था वो इस धुंध में कहीं ना कहीं खो गया है। तो कह सकते हैं कि कोहरे के आगोश में दिल्ली का अक्षरधाम फिलहाल तो गुम हो गया है और सबसे ज़्यादा मायूसी उन लोगों के लिए है जो अक्षरधाम घूमने आते हैं। तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये कोहरा छटेगा और वो कब अक्षरधाम घूम पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बाहर से घूमने आते हैं वो अक्षरधाम हो या फिर इंडिया गेट हो, ठीक इसी तरीके का नज़ारा इंडिया गेट पर भी है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और अगले 2-3 दिन तक इसी तरीके की स्थिति रहने वाली है। तो आने वाले 2 दिनों में लोगों को इस डबल अटैक से बेहद ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तो कोहरा और दूसरी बारिश और जिस तरीके से गलन भरी ठंड इन दिनों दिल्ली में लोगों को सितम ढा रही है लोगों के ऊपर, तो वो भी एक चीज़ है। और आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरीके की स्थिति दिल्ली एनसीआर में रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई। और आपको बता दें कि जब कोहरा रहता है, विजिबिलिटी कम रहती है, इसका सीधा असर रेल यातायात या हवाई यातायात पर पड़ता है और 29 जो ट्रेन्स हैं वो भी कोहरे की वजह से लेट चल रही है और कई फ्लाइट्स जो कि कोहरे की वजह से डिले चल रही हैं। तो सीधा कोहरे का असर और यातायात पर भी है और साथ ही साथ लोगों के लिए भी है। तो ऐसे में सावधानी ज़रूर रखें। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।